एक गांव में एक किसान के पास नीले रंग का सांप रहता था और उसी गांव में एक बूढ़ी दादी के पास चमकदार सफेद सांप रहता था। दादी रोज प्यार से सांप को कटोरी में दूध पिलाती थी। सांप खुश होकर दादी को कीमती मोती और रत्न देने लगता है। वहीं किसान अपने सांप को मीठा फलों का शरबत पिलाता है, लेकिन वो सांप कभी भी किसान को कुछ नहीं देता। किसान हैरान रह जाता है। तभी उसे समझ आता है कि सच्ची सेवा प्यार से होती है, लालच से नहीं। और अंत में सांप भी उदास हो जाता है क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बड़ा कबूतर आ जाता है। एक आदमी उस रस्सी से पकड़कर पिंजरे में बैंड कर देता है। भूख और दर्द से कबूतर रोने लगता है। तभी एक बड़ी मुर्गी गांव में आती है और हिम्मत दिखाकर कबूतर को पिंजरे से बाहर निकल लेती है। दोनों गांव वालों से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थीं और वे रोज बहुत सारे अंडे देती थीं। उसी किसान के पास कुछ कबूतर भी थे जो अंडे दिया करते थे, लेकिन उन कबूतरों में से एक कबूतर ऐसा था जो अंडा नहीं देता था। किसान को यह बात पसंद नहीं आई और गुस्से में उसने उस कबूतर को भगा दिया। बेचारा कबूतर बहुत दुखी हुआ और रोता हुआ मुर्गी के पास गया। उसने मुर्गी को अपनी सारी परेशानी बता दी। मुर्गी को कबूतर पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। अब कबूतर मुर्गी के साथ प्यार और शांति से रहने लगा। ये भालू और इसका छोटा बच्चा दोनों दिन भर खेत में मेहनत करते हैं। वे मिलकर भुट्टे की खेती करते हैं और पौधों में पानी डालते हैं। धीरे धीरे भुट्टे के पेड़ बड़े और हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक एक बंदर हाथ में तलवार लेकर खेत में आ जाता है और भुट्टे के पेड़ों को काट काट कर बर्बाद करने लगता है। ये सब भालू देख लेता है और बंदर को रोकने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन बंदर के हाथ में तलवार होती है। वो भालू पर तलवार से वार करता है और भालू को मार डालता है। ये सब भालू का छोटा बच्चा अपनी आंखों से देख लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो हिम्मत करके पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है। भालू का बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस उसकी बात मान लेती है और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। लेकिन भालू का बच्चा अभी भी उदास है क्योंकि आपने अभी तक इस बच्चे के लिए एक लाइक नहीं किया। दोस्तों, एक गांव में अचानक एक काली बिल्ली आ जाती है। उसे देखते ही गांव के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी गांव का एक बहादुर किसान आगे आता है और हिम्मत दिखाकर उस काली बिल्ली को पकड़ लेता है। किसान बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर देता है ताकि गांव वालों को कोई नुकसान ना हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा कबूतर उड़ता हुआ आता है। वो पिंजरे के पास पहुंचता है और चालाकी से पिंजरा खोल देता है। काली बिल्ली आजाद हो जाती है और कबूतर के साथ वहां से बहुत दूर भाग जाती है। दोनों एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी काली बिल्ली रोने लगती है क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक शांत नदी में नाव से जा रही एक सफेद बिल्ली अचानक एक अजीब सा अंडा पानी में गिरा देती है। अंडा लहरों के साथ बहता हुआ आगे बढ़ता रहता है और कुछ देर बाद नदी किनारे एक हंस के पास पहुंच जाता है। हंस अंडे को देखकर तरस खाता है। वो नदी के किनारे घास और टहनियों से एक मजबूत घोंसला बनाता है और उस अंडे को बड़े प्यार से उसमें रख देता है। दिन बीतते हैं, मौसम बदलते हैं और धीरे धीरे पूरा एक साल गुजर जाता है। एक सुबह अचानक अंडा टूटता है और उसमें से एक चमकदार फिनिक्स पक्षी का बच्चा बाहर निकलता है। हंस उसे अपने बच्चों की तरह पालता है, उसे उड़ना सिखाता है और हमेशा साथ रखता है। लेकिन एक दिन फिनिक्स से अनजाने में एक भयानक गलती हो जाती है। उसकी आग जैसी ताकत से हंस के घोंसले में आग लग जाती है। कुछ ही पलों में घोंसला और आसपास की जगह जलकर राख हो जाती है। राख के बीच खड़ा हंस अपना सब कुछ खो चुका होता है और चुपचाप आंसू बहाने लगता है। और फिनिक्स भी उदास है क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक गांव में एक दादी रहती थी और उनके साथ एक शरारती गाय रहती थी। गाय हर दिन दादी का रखा हुआ सारा खाना चुपचाप खा जाती थी। एक दिन दादी बहुत नाराज हो गई और गाय को घर से बाहर भगा दिया। गाय गांव गांव घूमते हुए शहर पहुंच गई। वहां उसे मिठाइयों से भरी एक दुकान दिख गई। गाय ने बिना रुके सारी मिठाइयां खा ली। तभी उसका पेट इतना भारी हो गया कि वो उछलने लगी और धीरे धीरे हवा में उठ गई। ऊपर जाते जाते गाय रोने लगी क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया था।